हेलो गाइस। तो आज की मेरी ट्रिप थी साइंस पार्क की। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। ये है पिंपरी चिंचवड़ में। आप गूगल मैप पे डालोगे तो इसका लोकेशन आ जाएगा। इसका टैरिफ मैंने अभी जस्ट दिखाया, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको रोक के देख सकते हो। पहले तो हमने ये सोचा कि साइंस पार्क रहेगा तो इसमें पुराने पुराने सांप पानी में डले होंगे, बहुत ही वाहियात होगा। लेकिन इसका ये जस्ट अपोजिट था। यहाँ पर नए नए एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिले, बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ मिले। ये एक फाइटर जेट खड़ा था, इसके बारे में डिटेलिंग भी देने के लिए लोग थे। और बाजू में ही ये साइंस शो चल रहा था। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस वाला इन लोगों ने बॉटल में क्रिएट किया और उसे हल्का सा स्पार्क दिया तो ऊपर उड़ गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। अंदर एक थिएटर था जहाँ पे तारांगण यानी कि एक अच्छा शो था और ये स्पेस शूट थे जो कि फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे साइंस के। ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि कैसे कैसे उसके पार्टिकल्स वगैरह सब रहते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। और ये सेल्फ बैलेंसिंग टॉय था, इसको मैंने रोटेट कर दिया तो वो वैसे ही रोटेट होता रहा। ये वेव मोशन का टॉय था। इसमें एक बार ये वेव मोशन दे दी तो ये पूरा एंड तक जाने के बाद रिवर्स भी वैसे ही आता था। तो ये था एक ही साइंस का लॉ था कि मोशन जैसे जाता है और वैसे रिटर्न भी आता है। और इसमें पूरी प्रजातियाँ ये थी कि शुरुआत कैसे हुई, बिग बैंग के बाद कैसे कैसे हुआ, पूरे चार्ट्स लगे थे। देखने के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। इसमें ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन दिखा है कि पहले कैसे ओल्ड ट्रांसपोर्ट था। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हम कैसे गधे से काम करवाते थे। इसके बाद ये स्टीम पावर का दिखाया है। मैंने जो बचपन में पढ़ा भी था, जेम्स वॉट का इंजन, उसका भी एक एग्जाम्पल था। ये ट्रेन का इंजन बना के रखा था। श्रेष्ठा के हिसाब से काफ़ी भारी था। वो खींचे पड़ी थी, उसके हाथ में लग भी रहा था लेकिन वो खींचे पड़ी थी। आज वो ट्रेन चला के ही रहेगी। फिर ये स्टीम इंजन कि कैसे स्टीम बनेगी। यहाँ पे सब जगह पॉइंट्स है, इनको प्रेस करने पे ये चालू हो जाते थे। एक बार फिर से चालू करता हूँ, ये चालू हो गया। और ये है वर्ल्ड की फर्स्ट कार जो कि स्टीम इंजन से चलने वाली थी। इसमें आगे सब फपोले छपोले पानी भर के रखो और ये फिर मोटर जैसी चालू हो जाएगी। ये एक और मॉडल वर्ल्ड की फर्स्ट कार का। इसमें एक बाजू में बेबी साइकिल भी रखी। फिर हम ये ऑटोमोबाइल वाले शॉप में आ गए थे। इसमें सारे इंजन्स के बारे में था कि क्लच, ब्रेक, लीवर वगैरह कैसे काम करता है, इंजन बर्स्टिंग और कंबशन, सब कुछ डिटेल में था। ये पूरा दिन ले लेगा ये सब जानने के लिए। ये इसमें पूरा हैंडमेड क्लच, गियर शिफ्टिंग पैटर्न, ये इंजन कंबशन सारा दिया था। और ये हम आ गए शो के अंदर देखने के लिए। ये पूरा ऐसा शेप का पर्दा था, ऊपर शो चलने वाला था। इसमें बहुत ही बढ़िया गैलेक्सी दिखाए थे। इसके बाद ही बाजू में कैंटीन था तो हमने डोसा खाया, बहुत ही टेस्टी था। सैंडविच ली और एक चाय ली और वापस हम लोग आ गए एग्जीबिशन को देखने के लिए शो के बाद। यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट कि कैसे गैसेस जाती हैं। ये था इन्वर्टर मॉडल। अगर इसके दोनों सिलेंडर पास में रहते तो लाइट तेज़ जलेगी और इसको थोड़ा सा मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इसकी लाइट धीमी। और ये है आयरन बॉल का एक टॉय, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसका डिटेलिंग लिखा था। फिर इसके बाद इसमें हार्ट बीट सुनने का ऑप्शन था, इससे हार्ट बीट भी सुन पा रहे थे हम। अपनी बूफर में बज रही थी धुक धुक।
फिर ये वोल्टेज मीटर और सर्किट के बारे में। ये था वाटर ट्रीटमेंट, कैसे वाटर प्यूरिफायर होता है, अच्छा डिटेल दिया था ये। फिर इसके बाद हमने देखा कि पवना लेक जो है, पवना नदी, बहुत ही बढ़िया उन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था कि कहाँ से शुरू होती है और पूरे शहर में कहाँ कहाँ से घूम के जाती है। ये पावना नगर था। उसके बाद ये महादेव मंदिर है और ये पातालेश्वर शिव मंदिर है, उसके अपोजिट से जाती है। और आगे रावेत गांव, चिंचवड़, सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे जूम कर करके। ये रावेत, बंधारा, चिंचवड़ वगैरह सब दिख रहा था यहाँ से। झूलेलाल मंदिर, ये रहा चिंचवड़। यहाँ से फिर हम ऊपर गए, सीढ़ियों में अच्छे अच्छे कोट्स लिखे थे। ऊपर आने के बाद देखे हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स, और ये सन रेज, ये बहुत सुंदर बना था। ये था गियर का फंक्शन, कैसे एनर्जी, बड़ी एनर्जी को छोटे छोटे गियर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकते थे। फिर ये रहा केमिकल एनर्जी, इसमें दो केमिकल को रिएक्ट करके कैसे एनर्जी को क्रिएट कर सकते थे। अब ये रहा बॉल का पूरा एरिया। ये बॉल को वेट के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह से शिफ्ट करके ट्रैवल करना होता। ये देखने में बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर ये बॉल आने के बाद दूसरे बॉल पे जब जुड़ेगी तो उसका वेट नीचे जाता और ये आगे जाके फिर से नया ट्रैवल स्टार्ट करती। फिर आ गए हम वाटर एनर्जी पे। यहाँ पे वाटर से कैसे एनर्जी बनाई जाती है पूरा डिटेल में था। इसको मैंने क्लोजली देखा, ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव था। इसके बाद मैकेनिकल साउंड और लाइट वगैरह वगैरह अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। यहाँ पर एक छोटा सा डायनामो अंदर लगा था जो कि साइकिल चलाने पर बताता कितने वॉट हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ये ट्रेडमिल का छोटा सा प्रोजेक्ट था, इसमें हवा से एनर्जी बनेगी डायनामो के थ्रू। फिर इसके बाद अलग अलग एनर्जी की सोर्सेस, थर्मल, जो हमारे घर में लाइट आती है वो थर्मल एनर्जी से कैसे बनती है। बैटरीज, सेल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। ओशन से, समुद्र से कैसे बिजली बनती है, कैसे हम वहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोल माइंस, कोल को जलाने के बाद कैसे एनर्जी बनती है। तो ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिसिटी के हम लोगों को दिए थे कैसे बनती है। उसके बाद श्रेष्ठा को फिर से खिलौना मिल गया। ये तो बहुत ही मज़ेदार था, इसमें पूरा स्पार्क नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा था। ये शेडो से शेप्स क्रिएट करने का एक था। यहाँ पर वहाँ पे उन लोगों ने बताया भी था कि कैसे इस शेडो से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, कैट, डॉग्स, अलग अलग। उसके बाद यहाँ का ये मेन अट्रैक्शन, यहाँ पीछे से जाके इसमें घुस जाओ और फ़ोटो खींचो तो ऐसा लगता था केवल सर रखा है। यहाँ पर स्मोक के थ्रू दिखाया था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। जो रेड एलईडी लाइट है ये इसमें स्मोक में दिखती है। तो यहाँ पे लिखा था कि
यू कैन सी द लाइट। और यह है सी वी रामन का थ्रेड से मेकअप बनाया हुआ पोर्ट्रेट। फिर ये इल्यूजन वाले पेंटिंग्स, फोटोज़। और ये अलग इल्यूजन वाला। फिर ये है सेंस सायरन सिस्टम। ये जो साइड डिस्क घूम रही है, इससे पता नहीं कौन सा सायरन निकलता है, हमें तो समझ में नहीं आया। आप जाना और करना तो बताना। ये रेजोनेटिंग रिंग, इसका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त आया था। और इसके बाद हम आ गए एंटर द ड्रैगन जैसे मिरर में। ये घुमाते जाओ थे, पूरे आजू बाजू चारों तरफ मिरर्स थे। उसके बाद ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली साइंटिफिक टॉयज़ थे। और उसके बाद दूर रखे टॉयज़ में इसके मुंह में बोलो तो दूसरे वाले की में आवाज़ आती थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग साइंस पार्क से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।